नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हमारे देश में किसी की तरफ ईमानदारी या वफादारी अगर दिखानी हो तो उसमें एक नमक की दुहाई दी जाती है, मैंने आपका नमक खाया है। ऐसे आपने बहुत सारे डायलॉग फिल्मों में सुने होंगे। आप अक्सर सुनते हैं ये सारी बातें फिल्मों में, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको अपनी सेहत के साथ वफादारी दिखानी है तो नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है, बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि ज्यादा नमक आपको बीमार और बहुत बीमार बना सकता है। सही कहा आपने हुसैन, मैंने आपका नमक खाया है, गोली खाने की जरूरत ना पड़े ये प्रयास होना चाहिए। स्टडी की माने तो एक इंडियन हर दिन करीब 11 ग्राम नमक खा रहा है और WHO के मुताबिक एक शख्स को हर रोज सिर्फ 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए और यही नमक देशवासियों को हाई बीपी का मरीज बना रहा है। हमारे देश में हर 4 में से एक शख्स हाइपरटेंशन का शिकार है और हर साल हाई बीपी की वजह से तकरीबन 3 लाख लोगों की जान चली जाती है। ये चिंता की बात है, लेकिन हैरानी की बात यह भी है मीनाक्षी की हाइपरटेंशन के शिकार 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। हाई बीपी के 7 मरीजों में से सिर्फ एक ही ऐसा शख्स होता है जो दवा लेता हो और दवा खाने वाले 10 में से एक ही शख्स बीपी को कंट्रोल में रख पाता है। तो अगर आपको बार बार सिर दर्द परेशान कर रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है और नसों में झंझनाहट आप महसूस कर रहे हैं और बात बात पर आपको गुस्सा आता है, तो आपको तुरंत अपना बीपी चेक करवाना चाहिए। स्वामी रामदेव की माने तो योग और आयुर्वेद और मेडिटेशन के जरिए हाइपरटेंशन का पूरा इलाज हो सकता है और महज 15 दिन में बीपी की दवा भी छूट सकती है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज वो बताने वाले हैं कि कैसे इस टेंशन को, हाई टेंशन को हम दूर भगा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। आज तो पानी के पास योग अभ्यास। प्रणाम। और पानी में से चलते हुए आ रहे हैं स्वामी जी। शायद नीचे पत्थर हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें हम ऐसे करीब 10 मिनट से लेकर अधिकतम आधा घंटा एक व्यक्ति को चला देते हैं, तो उससे पूरा पैरों में एक्यूप्रेशर हो जाता है और वाटर थेरेपी हो जाती है। ऐसे ये पानी पर और नीचे पत्थर हैं, ये खुरदरे खुरदरे। स्वामी जी प्रधानमंत्री मोदी को भी हमने ऐसे पत्थरों पर चलते हुए देखा था। हाँ, और ये मिट्टी का लेप लगाने से, नंगे पैर ऐसे मिट्टी के ऊपर ही चलने से, जैसे मिट्टी है इसके ऊपर, एक जवान लड़के लास्ट वाला चल, इसके ऊपर नंगे पैर चलो, मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चलने से है? और ये जवान जवान लड़कों को आजकल ऐसे मिट्टी पर चलना चाहिए। और उधर घास पर चलो, देखो घास पर तो चलते ठंडक लगेगी एकदम, ऐसे ठंड, ये जो ओस है उधर तक चल के आओ, ऐसे इसका बीपी चेक करेंगे एकदम नॉर्मल मिलेगा। ऐसे घास के ऊपर नंगे पैर चलने चाहिए, थोड़ी बहुत ऐसी घास तो सबको मिली ही जाती है स्वामी जी, क्योंकि चलने की बात हो रही है, नंगे पैर चलने से। तो एक बात बताएं कि आप जो ये लकड़ी के खड़ाऊ पहन के चलते हैं, उससे भी कोई फायदा होता है क्या? लकड़ी के खड़ाऊ से भी फायदा होता है। और ये तो जवान लड़का इधर आ, अभी ये जो बेड बना रखा है, अभी तो इसी के ऊपर बैठा देते हैं। बात अभी तो क्योंकि टीवी का प्रोग्राम है, बाद में तेरे को लंगोट पहना करके इसी पर लिटाएंगे। हाँ, ये तो पहलवान आदमी है, लेकिन बीपी हो गया था बीच में। हो गया था जी, रेसलिंग छोड़ने के बाद मुझको बीपी और शुगर की थोड़ी शिकायत हुई थी, पर योगा प्राणायाम ने मुझको एकदम फिट कर दिया जी। अब पहले रेसलिंग करता था, लेकिन बीच में मिट्टी की कुश्ती लड़ी हुई है। मिट्टी की भी और मैट की भी। तो अब चलो प्राणायाम कर रहे हैं। तो आप जो पूछ रहे थे बहन, ये मिट्टी के स्पर्श मात्र से भी ऐसे ये चिकित्सा होती है और हमारे ये जो रोग हैं ये दूर होते हैं। तो शुरुआत चलो स्वामी जी ताड़ासन से कर देते हैं। आप लोग भी खड़े हो जाओ। आप ताड़ासन से शुरुआत कीजिए और साथ साथ जरा ये भी समझाइए कि नॉर्मल बीपी, लो बीपी और हाई बीपी की रेंज क्या है। आंकड़ों के जरा जरिए समझा दीजिए कि कितना कितना जो है वो नॉर्मल की कैटेगरी में है, कितने से नीचे चला गया तो वो लो हो गया और कितना ज्यादा आदमी बर्दाश्त कर सकता है, और फिर उसे कैसे काबू में करना, फिर वो आगे आप बताएंगे।
देखो, कहने को मैं कह देता हूं मेरा बीपी 80-120 रहता है, लेकिन एब्सोल्युटली राइट होता है 70-110। तो पिछले करीब 20-25 सालों से जब से मैंने बीपी मपवाया है, जी। ताड़ासन तिलक ताड़ासन कर लेंगे, मेरा बीपी रियलिस्टिक वे में 110 और 70 रहता है। तो जो खिलाड़ी है, जो पूरे फिट है, 50 पार करके मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो है मैंने कल भी चेक करवाया तो मैंने पूछा, जो डॉक्टर पूर्वा थी मेरे साथ, मैंने कहा बेटा मेरा बीपी है कितना? बोली थी 70-110 है। तो आपने प्रोमो में लिख दिया था, इसलिए मैंने 120 और 80 बोल दिया था। तो एब्सोल्युटली जिसको राइट कहते हैं वो एक दिन वैसे हुसैन और मेरा भी बीपी हमें चेक करवाना पड़ेगा, नीचे का 70 ऊपर यही का। लाइव। आपका भी इतना ही मिलेगा मीनाक्षी जी। हुसैन भाई का हो सकता है इसका 120 और 80 मिले, क्योंकि ये आधा योग करते हैं।